इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। प्राप्त होते एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है, आप सभी से निवेदन, शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल में अपनी बैठक व्यवस्था अनुसार स्थान सुनिश्चित करें। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्रीमती बीना शाह जी, जिन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में चंद्रगिरी निर्माण से जुड़ते हुए श्री बीना शाह जी, विमल किशोर जी, आदित्य अपूर्व भिलाई से पधारे हैं। आपने सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आज के पूजन और प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण के रूप में छोटे से बालक सिद्ध जैन सरदगा मेरठ से पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग सी चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। वहीं से खड़े हो, वहीं पास में, हाँ वहीं खड़े हो जाओ। हाँ वहीं, हाँ बोलो बोलो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माता त्रिशला की तरह हम सुलाते नहीं, माता त्रिशला की तरह हम सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, गौतम गणधर स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। बोलो बोलो शंकर में आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जो बोओगे सो पाओगे, अरे जो बोओगे सो पाओगे। फास्ट फूड खाओगे, फास्ट फूड खाओगे तो फट जाओगे और टुकड़े इतने होंगे कि बटोर भी ना पाओगे। और जो बोओगे सो पाओगे, जो बोओगे सो पाओगे। बड़ा पाव और पाव भाजी खाओगे, बड़ा पाव और पाव भाजी खाओगे तो इतनी बार जाओगे कि उठ भी ना पाओगे। और दिन रात डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लगाओगे फिर भी ना बच पाओगे। और जो बोओगे सो पाओगे, जो बोओगे सो पाओगे। माँ बाप और गुरुओं के गुण गाओगे, माँ बाप और गुरुओं के गुण गाओगे तो घर में ही स्वर्ग पाओगे। और जो बोओगे सो पाओगे, जो बोओगे सो पाओगे। दिन रात मोबाइल चलाओगे, दिन रात मोबाइल चलाओगे तो आंखों की जगह बटन पाओगे। और जो बोओगे सो
पाओगे, जो बोओगे सो पाओगे। जोरदार तालियां बजाइए। छोटे से बच्चे ने मेरठ से आया है छत्तीसगढ़ की इस धरती पर चंद्रगिरी भगवान के दरबार में अपनी प्रस्तुति। श्री अनिल जी आशीष जी जैन, समस्त आचार्य संघ की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना, पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय ओम कली। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का ठिकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्वामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों
को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। इस मतलब की दुनिया में नहीं मिलता सच्चा प्यार कहीं। इस मतलब की दुनिया में नहीं मिलता सच्चा प्यार कहीं। देख बना कर गुरु को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं। देख बना कर गुरु को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्थ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। उपस्थित महानुभाव, आप सभी के लिए एक सूचना। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व, जो लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित है। उस पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर निःशुल्क कंपटीशन प्रतियोगिता आयोजित किया गया है जो www.vidyasagar.guru पर है। सभी महिला पुरुष वर्ग सभी हिस्सा ले सकते हैं और 23 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रतियोगिता आयोजित है जिसका नाम है वतन की कमान। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जिसका नाम है वतन की। तालियां बजाकर अनुमोदना सभी वर्गों से, पूरे भारतवर्ष के सभी प्रतियोगियों से, अहिंसा धर्म के प्रेमी बंधुओं से, महिलाओं से, पुरुषों से, शिक्षक से, शिक्षिकाओं से, सभी से निवेदन है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आयोजित इस प्रतियोगिता पर वतन की कमान अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने के अनुभव करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोही सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिश्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, संतरा सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिश्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। श्रावक के जो दैनिक कर्तव्य होते हैं उसमें मुख्य रूप से पूजा और दान का प्रमुख रूप से उल्लेख होता है। और इसी बात को लेकर के आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्म विंशति ग्रंथ जो है उसमें पंक्तियाँ लिखी हैं कि देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याया संयम तपः दानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। मतलब गृहस्थ की जो देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम तप और दान, ये षड कर्म होते हैं। एक वहाँ पर आदिनाथ भगवान ने षड कर्मों का उपदेश दिया था और सामान्य से अभी श्रावक के लिए षड कर्मों का उपदेश है जो प्रतिदिन गृहस्थ के द्वारा किए जाते हैं। दिने दिने, दिन पे दिन निकल गए हैं, नया साल 2024 के
आज तारीख भी कौन सी है, डेट 11 है, 1-1 1-1 है। दिने दिने दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं। दिने दिने मतलब इसलिए कहा जा रहा है कि आप दिने दिने निकलते जा रहे हैं तो आप दान करते रहो। दान मन से भी होता है, वचन से भी होता है, काय से भी होता है। तन का भी दान होता है, धन का भी दान होता है और मानसिक दान भी होता है। यदि हमारे पास धन नहीं है तब भी हम किसी के द्वारा इतना तो बोल सकते हैं कि भाई चिंता मत करो, मैं तो हूँ ना, ये भी दान कहलाएगा। सामने वाले के लिए संबल प्रदान हो जाता है। तो जैसा बोगे वैसा पाओगे। अभी बालक ने बात कही तो उस बात को लिए हमें याद आ गया कि जैसा उसने बोया था उस भाव में जैसा बोया था उसको उस अगले भाव में वैसा प्राप्त हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि प्रक्रिया क्या है, क्या करें। सब अपने हिसाब से आवाज़ लगा रहे हैं, सब निवेदन कर रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से प्रक्रिया अपना रहे हैं। लेकिन जैसा बोगे वैसा पाओगे। दिने दिने निकलते जा रहे दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, महीने 2 महीने, कितने महीने, 6 महीने निकल गए। अभी तो लोग कहते हैं महाराज जी 15 दिन हो गए, किसी का लाभ ही नहीं मिला। इतने दिन निकल गए, इतने दिन हो गए आए, 6 महीने से लाभ लेना चाहते, लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, कई साल से आ रहे हैं। वहाँ भी दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं। दिने दिने साल भर हो गया तब भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ। क्योंकि परस्पर पकड़ो जीवा नाम होता है, जो क्रियाएं चलती रहती हैं। ये गुरु है, शिष्य है, भक्त है, भगवान है, दाता है, पात्र है। तो ना दान का लाभ मिल पा रहा है, ना लाभांतर हो रहा है, ना लाभ मिल रहा है, ना किसी को दान मिल पा रहा। दोनों नहीं हो पा रहे हैं, दिन निकल गए। जैसा भोगे वैसा पाओगे। वो घटना उस समय घटी, सबको मालूम है कि उस समय जो बोया था, किस समय बोया था, जब भोग भूमि में थे वो जीव दोनों, तब उन्होंने जो बोया था वो जा कर के तीसरे काल के अंत समय में फल को प्राप्त हुआ। और उस समय कैसा फल मिला उसको कि 5 आश्चर्य की वर्षा होने लगी, 5 प्रकार की विशेष वर्षा होने लगी। ऐसा फल प्राप्त हुआ क्योंकि पहले उसने बोया था। वह दंपति थे, भोग भूमि जीव थे। उस समय ने आहार की अनुमोदना की थी, दिया था जैसा किया था, संबोधन जैसा हुआ था, वो जा कर के हस्तिनापुर में फलीभूत हुआ। वो कौन थे? वो राजा सोम और राजा श्रेयांश से। दिने दिने इस ढंग से उन्होंने दान तीसरे प्रवर्तन कहलाने लगे। सबने सुना होगा दीक्षा कल्याणक के दिन, आपने देखा होगा। और उसके बाद में जब ज्ञान कल्याणक की सभा होती है, किसी को लाभ नहीं मिलता है, सभी खड़े रह जाते हैं, माता पिता परिवार वाले जितने भी परिजन हैं। राजा भरत चक्रवर्ती भी कुछ भी नहीं करता, वो दिन गिन रहा है कि आज मिलेगा, आज मिलेगा, दिने दिने। लेकिन किसको मिला? जिसने बोया उसी ने पाया। ऐसा राजा श्रेयांश थे। कौन सा स्थान था वो? हस्तिनापुर था। उसकी विशेषता मालूम है आपको? शांतिनाथ भगवान का जन्म स्थान भी जब माना जाता है, तीनों भगवान के जन्म स्थान भी माने जाते हैं। वो हस्तिनापुर था। उसकी घटना याद आ गई। महाभारत तो जहाँ भी हुआ वो, पर हस्तिनापुर की घटना हम आपको बता रहे हैं। और उस समय जब कौरव पांडव थे तब हस्तिनापुर के जो राजा था उसको दुर्योधन बना दिया गया। दुर्योधन को दिया गया था, हस्तिनापुर का राजा था ना, दुर्योधन बना दिया गया। और उस समय ऐसी आपस में हुई क्योंकि दुर्योधन और श्री कृष्ण ये आपस में मामा फुआ के ऐसा रिश्ता चलता है, अभी चलता रहता है ना। तो इस ढंग से बात हो गई, उन्हें एक चर्चा हुई, हस्तिनापुर की घटना हुई। दुर्योधन ने कहा कि यदि मेरे यहाँ पर बेटी उत्पन्न हुई, ऐसी बात हो जाती है ना, आपस में हो जाती है। और श्री कृष्ण जी आपके यहाँ भी रानियाँ हैं, उनके पुत्र उत्पन्न हुआ तो हम आपस में समझी बन जाएंगे, समधन बन जाएंगे। ऐसा आता है उसमें कि दुर्योधन ने खबर भेजी श्री कृष्ण जी के पास में, यदि मेरी संतान में लड़की हुई, पुत्री हुई और आपके यहाँ पुत्र हुआ तो हम आपस में रिश्तेदार बन जाएंगे। ऐसा तय हो गया। तो यहाँ पर दुर्योधन की यहाँ पर पुत्री उत्पन्न हो गई। वहाँ श्री कृष्ण के यहाँ भी पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण की बहुत सारी रानियाँ थीं, कई पट रानियाँ थीं। और संयोग की बात देखो
कि दो पटलों के एक साथ एक ही दिन में उनके उत्पत्ति उत्पन्न हुए। एक सत्यभामा थी और एक रुक्मणी थी, और भी थी ना। तो उसी दिन सत्यभामा के यहाँ भी सत्यभामा को पुत्ररत्नी प्राप्त हुई और रुक्मणी को भी पुत्ररत्नी की प्राप्ति हुई। तो रुक्मणी का पुत्र का नाम प्रद्युम्न था और इसका भानु कुमार था शायद, ऐसा। अब चूँकि रिश्ता इस ढंग से हो गया था कि ये होगी तो इस ढंग से हो जाएगा। अब ये निर्णय हुआ कि श्री कृष्ण पिता बन गए। अब उनको खबर दी जाएगी। दोनों रानियों ने अपनी अपनी खबर भेजी, दूत उनके पास पहुंच गए कि आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है। अब जो सत्यभामा था, सत्यभामा जो थी ना, उसका दूत जो गया वो श्री कृष्ण के सिरहाने खड़ा हो गया कि उस समय श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे, नींद लगी हुई थी। तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ पर जाके मैं पहुँच जाता हूँ बाजू में। जैसे ही श्री कृष्ण जी का निद्रा भंग होगी हम उन्हें समाचार दे देंगे कि आपकी सत्यभामा रानी को पुत्ररत्न उत्पन्न हुई है। रुक्मणी जो थी उसके भी जो दूत आए, उसके जो सर्वेंट नौकर चाकर आए, वो भी जाके समझ देने के लिए आए। तो श्री कृष्ण जी के पैर के सामने नीचे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब जब भी इनको निद्रा से जागृत होंगे इनको समाचार देंगे। अब दोनों नौकर खड़े हुए हैं अपने अपनी मालकिन के समाचार देने के लिए अपने मालिक को। अब सब जब नींद खुली तो श्री कृष्ण की, तो उनकी नज़र कहाँ पड़ी, किसके कहाँ पड़ी उनकी नज़र? जब आप नींद से जागोगे तो आपकी आंखें कहाँ देखेंगी? आंखें की बटन है, क्या रहे थे, है ना, सुना आपने ना? तो आंखें नहीं, बटन नहीं थी, आंखें थी। उनकी आंखें खुली तो कहाँ खुली? सबसे पहले किसे देखा? रुक्मणी के उस सर्वेंट को, दूत को देखा। उसको बोला हाँ बोलो क्या समाचार हैं? महाराज आपकी महारानी रुक्मणी को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है। उसको आशीर्वाद दिया, सब करके हो गया। बाद में सत्यभामा जो थी उसका दूत से बोला, उसने महाराज जी मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी समाचार देने आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बोलो। उसने भी कहा कि आपकी रानी सत्यभामा के यहाँ भी पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई है, आप पिताजी बन गए हैं, आपको बधाई हो। अब इस ढंग से दोनों समाचार प्राप्त हो गए। अब जुड़वा भाई में तो पता चल जाता है कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, बड़ा कौन सा है छोटा तो पता चल जाता है। अब एक साथ दोनों पुत्र एक समय पर हुए, अलग रानियों के यहाँ हैं, अब बड़ा कौन सा, ये निर्णय करना बड़ा कठिन है। तो उस समय जब श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले हमको समाचार किससे प्राप्त हुए? रुक्मणी के समाचार प्राप्त हुए, इसलिए वह हमारा बेटा बड़ा माना जाएगा। इसलिए नीति के अनुसार, सिद्ध अनुसार जो वादा हुआ था किससे? हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन से कि तुम्हारी पुत्री होगी तो मेरे पुत्र को होगी। तो रुक्मणी का जो पुत्र था कुमार, उसके साथ शादी होना फिर निश्चित हुआ दुर्योधन की पुत्री के साथ में। घटना तो हो गई, तथ्य क्या निकला ये हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो बोगे सो पाओगे। आपने बात तो सुन तो ली, समझ तो ली ना। अब ये बताना चाहते हैं कि जिसके जैसे नदियाँ नारे वैसे उनके भरका, और जिनके जैसे बाप महतारी उनके वैसे लड़का। तो जैसे संस्कार मिले, जैसे प्रयास किया गया, जैसा समझो उनको बताया गया, उस हिसाब से जो रुक्मणी थी और सत्यभामा थे उनके दूध भी, उनके लड़का मतलब उनके लड़का दूध सब कहलाए ना, एक ही नौकर चाकर एक ही कहलाते हैं। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना, उनका जो भी कार्य करने वाले रहते समझते हैं, इन बड़ों की मानता होती है, अपनी संतान को संतान तो मानते हैं। बहुत से ऐसे फैक्ट्री वाले मालिक हैं, आपको बता देंगे, जो अपने कर्मचारियों को अपने संतान जैसे मानते हैं। बहुत से आप लोग भी ऐसे अच्छे घर के लोग हो ना, आपके यहाँ जो काम करने वाली बाई भी आते होंगे, जो दूध देने वाले भी है, सब जने बाई भी है, उनके प्रति आपका इतना प्रेम हो जाता है कि आप उनको भी अपना जैसा समझने लगते हो। तो संस्कार ऐसे प्राप्त, इस संस्कार की बात है। तो रुक्मणी ने क्या संस्कार दिए, उस हिसाब से हो गया। तो रुक्मणी के उस समाचार को पहला माना गया, सत्य बाद में माना गया। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उसको समझाया गया था कि आप विनम्रता रखो, नम्रता रखो,
तो आपके पक्ष में आपकी जीत होगी दिने दिने। इसलिए प्रतिदिन हमको इन दान आदि कार्य करते रहना चाहिए, करना चाहिए। सत्य ये है कि हमेशा विनम्र बनना चाहिए। जो झुकता है उसी की जीत होती है। वह चरणों के नीचे बैठा था रुक्मणी का दूध है, तो उसको पहले प्राप्त हो गया आशीर्वाद, और सत्यभामा का दूध बाजू में खड़ा हुआ था, तना हुआ, इसलिए उसको बाद में मिला। इसलिए हमेशा नम्रता और विनम्रता ही उस जीवन में कार्यकारी होती है। इसलिए दिने दिने दान के द्वारा यही हमको शिक्षा मिलती है। जब दान दिया जाता है उसका मन भी झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, भावना भावना चाहिए कि हमें जो दान आदि दे रहे हैं वो सत्कार्य में संलग्न हो। जैन कार्य कोई हुई है, लेने वाला कोई और होता है, ऐसा कहा जाता है ना। किसी दानी की प्रशंसा की गई तो उसने ये बोला कि भाई हम क्या दे सकते हैं, देने वाला तो ऊपर वाला है, क्योंकि जो बोया था वो ही पाओगे। बोलो अहिंसा परम। जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझन लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू। हे जनवाणी भारती तो जपो जन जो तेरो शरण आ गए। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। वीर कुमार जी, रंजना देवी जी बाकलीवाल गुवाहाटी से पधारी हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने नगद राशि लेकर आए हैं गुवाहाटी से। तालियां बजाकर अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। दिगंबर जैन पंचायत महासभा जबलपुर पधारी है। आप सभी पदाधिकारियों से हमारा निवेदन है, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करने, श्रीफल भेंट करने यहाँ पर आ जाएं। आपका सम्मान हम आमंत्रित करते हैं चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से। राजेंद्र जी, मीना जी, मुकुल रुचि जी कटिया जी विजयवाड़ा से आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजकुमार सेठी, अशोक कुमार जी, अंबर जी कासलीवाल मुंबई से आप भी आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जबलपुर कमेटी से मेरा पुनः निवेदन, शीघ्रता से आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि, हाँ, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। और जो वतन की कमान प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए पुस्तक यदि चाहिए तो चल चरखा हथकरघा केंद्र में उपस्थित है। मात्र 50 रुपए में